चलिए तो आज शुरू करते हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जिसे आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। और बच्चों के टिफिन और नाश्ते के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपके घर में किट्टी पार्टी या फिर छोटी मोटी पार्टी हो बच्चों के बर्थडे की, तो उसमें भी आप इसे बनाकर बहुत ही आसानी से सर्व कर पाएंगे। बहुत ही इजी है ये रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी सी स्नैक की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पोहा। तो यहाँ पर पोहे को हम पानी से अच्छे से धो लेंगे 1 से 2 बार, जिससे उसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर हाथों से मलते हुए आप अच्छे से इसे 1 से 2 बार धो लें। यहाँ मैंने पोहा बहुत ही अच्छे से धो लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी रहने दिया है, कम से कम 1 टेबलस्पून के करीब, जिससे ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। तो इसे अब हम ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से पोहा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हमें हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मैश कर लेना है यहाँ पर। जब पोहे को सोख होने के लिए रखें, उस समय पर पानी इसमें बहुत ही ध्यान से यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत छोड़िएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो पोहा हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। तो इन्हें मैं जो बारीक वाला कद्दूकस होता है उससे यहाँ पर ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे में सारे आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स इसके नहीं रखने हैं, इसलिए मैंने इसे बारीक वाली साइड से कद्दूकस कर लिया था। तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी हैं, जिससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर ले ली है छोटे साइज़ की, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और आधी शिमला मिर्च मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 प्याज़, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया था, वो भी यहाँ पर डाल दिया है। अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची डाली हैं यहाँ पर फाइनली चॉप्ड, और हाफ इंच अदरक जो मैंने फाइनली चॉप कर ली थी। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब डालते हैं इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। हो तो आप ज़रूर से डालें। और अब नाश्ते को अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के अरारोट का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बर्तन मुझे थोड़ा-सा छोटा लग रहा था, तो मैंने दूसरे बर्तन में से मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लिया है। और हाथों से मसलते हुए इसका अब हम एक बढ़िया-सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी है, या फिर आप इसे स्नैक कहें या पार्टी वाला स्नैक बोलें, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। इसे आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं बनाकर, जिससे जब आप चाहें तो इसे फ्राई करके या शैलो फ्राई करके या फिर एयर फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा मिक्सचर रेडी है, तो इससे हम कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। तो आप जिस शेप में भी चाहें यहाँ पर कटलेट बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं या फिर इस शेप में भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आज आपको एक ऐसा शेप बनाकर दिखाऊँगी जिसे हर कोई पसंद करेगा। बच्चे तो देखते ही खाने का मन करता है, इतना बढ़िया लगता है उनको ये शेप। तो यहाँ पर मैंने आज हार्ट शेप में इस कटलेट को बनाया है। तो हाथों से ही मैं इसे शेप दूँगी। अगर आपके पास कोई कुकी कटर वगैरह हो हार्ट शेप में, उससे आप इसे शेप दे सकते हैं। तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कोई कुकी कटर नहीं था, तो मैंने हाथों से ही इसे शेप दे लिया है।
इस तरह से हमें सारे अपने स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे जो हार्ट शेप हैं वो बनकर तैयार हैं, कटलेट हमारी सारी तैयार हैं। तो यहाँ तक हमारी तैयारी हो चुकी है। अब करते हैं इसके आगे की तैयारी। तो अब हमें अपनी कटलेट को और भी क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर कुछ तैयारी और करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप बेसन लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर अजवाइन डाली है और चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करते हुए इसका एक घोल बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल इसका नहीं बनाना है। बस ये कोट हो जाए उतना ही पतला घोल यहाँ पर बनाकर हमें तैयार करना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएँ और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लें। थोड़ा-थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर पाएँगे और एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये पतला हो जाएगा, तो फिर हमारा नाश्ता बनने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह का आपको घोल बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी ये। तो अब यहाँ पर मैंने ये ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं। ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार करे हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब का यूज़ किया है। तो अब जो हमने बेसन की स्लरी बनाई थी, उसमें अपनी कटलेट को इस तरह से डुबाकर निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा बैटर है, वो हम निकाल देंगे। और जो हमारे अब ब्रेड क्रम्ब है, उसमें हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे हमारा जो कटलेट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। एक बार आप ज़रूर से इसे बनाकर देखिएगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही ईज़ी है ये रेसिपी। इस तरह से आप बनाकर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मन करे इसे निकालें, फ्राई करें, शैलो फ्राई करें या फिर एयर फ्राई करें। कैसे भी आपका मन चाहे वैसे इसको फ्राई करके खा सकते हैं या फिर आप इसे तवे पर हल्का-सा तेल डालकर भी सेंक लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो सारा नाश्ता तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी नहीं, तो जो मैंने दूसरी प्लेट का नाश्ता है वो यहाँ पर मैं एक डिब्बे में एयर टाइट डिब्बे में इसे स्टोर कर लूँगी और इसे अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो 1 हफ्ते तक कम से कम ये 1 हफ्ते तक तो आराम से चल जाएगा। इससे ज़्यादा भी ये चल जाएगा फ्रीज़ होकर। तो यहाँ पर बाकी के बचे हुए नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल को बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा तेल यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर हमें अपनी सारी कटलेट को मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। तो पलटते हुए इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है जब तक इनमें एक बहुत ही अच्छा-सा प्यारा-सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इसे मैंने यहाँ पर फ़ोर्क से पलटा है जिससे ये टूटे ना। स्टार्टिंग में आप इसे डालने के बाद बिल्कुल भी टच मत करिएगा वरना ये टूट जाएँगी। तो यहाँ पर हमारी सारी कटलेट बनकर तैयार हैं। बची हुई कटलेट भी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन होने तक फ्राई कर ली हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रेसिपी इतनी बढ़िया है कि इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें बच्चों के टिफ़िन में आप इसे बहुत ही आसानी से ईज़िली इसे फ्राई करके दे सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जो हमारी कटलेट है उसका क्रंच। आप देख सकते हैं आवाज़ सुन के आपको पता चल ही रहा होगा कितना क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पर एक मैं आपको कटलेट तोड़कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये कटलेट। तो बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।